जी ननकाना साहब में भी जमात इस्लामी सिटी ननकाना के अमीर मलिक मोहम्मद असलम और अमीर जमात इस्लामी PP 133 डॉक्टर राशिद फारूक की यौम कश्मीर के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 5 फरवरी को जमात इस्लामी ज़िला ननकाना कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए भरपूर मौसर सैकर रैली निकालेगी। कश्मीरी जो कि असद रात से आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, हुकूमत को हर लिहाज से इनकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो सफाती लिहाज से हो, बातों के अलावा अमली काम करे। मोदी सरकार की तरफ से जो कश्मीर में इतने महीनों से लॉकडाउन किया गया है, इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। कश्मीरियों के हालात कारोबार मुकम्मल बंद और ख़त्म हो चुके हैं। छोटे बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते। भारतीय फौज के मुजाहिदीन से जो कश्मीरी शहीद हो रहे हैं, इनकी तदफीन करने के भी इजाज़त नहीं दी जा रही। मजबूर होकर कश्मीरी भाई इनको घरों में भी दफना रहे हैं। जमात इस्लामी क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक कश्मीरी भाइयों के साथ है और यौम कश्मीर पर भरपूर एहतियात के साथ बाकी कम्युनिटी के साथ एक भरपूर रैली भी निकालेगी। जी 1947 से लेकर आज तक कश्मीरी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और इंशाअल्लाह खड़ी रहेगी। हम वहां जाकर तो नहीं लड़ सकते, हालात का वक्त का तकाजा है, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं जितनी हमारे अंदर सकत मौजूद है, जितनी कुव्वत मौजूद है कि हम खफीफ सा एहतजाज तो अपने तौर पर कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने जितनी हमें हिम्मत दी है। बाकी सफारती सतह पर हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि इस मसले को जितना उजागर किया जाए, जितना इस मसले को उठाया जाए, उठाना चाहिए और इस मसले को हल की तरफ ले जाना चाहिए। और कश्मीरी भाइयों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है, जो उनके साथ जुल्म हो रहा है, मुर्दे दफनाने के लिए वक्त नहीं उनके पास, उनको टाइम नहीं दिया जाता, खाने की चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, पीने की चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। ये तो जब कर्फ्यू उठेगा तब पता लगेगा कि उनके साथ बेचारों के साथ क्या बीती है। जिस तरह के तूफ़ान की तबाहकारियों का पता तूफ़ान के गुज़रने के बाद चलता है कि क्या क्या नुकसान हुआ, इसी तरह जब कश्मीर के अंदर कर्फ्यू उठेगा और बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग को अंदर जाने की इजाज़त होगी, फिर पता चलेगा कि उनके साथ बेचारों के साथ क्या बीती रही है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी के बेहतरीन सांस ले रहे हैं, बेहतरीन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उन लोगों का हालत का अंदाज़ा कीजिए जिनके बच्चे गोलियों से छिलनी हो रहे हैं, जिनकी बहनें की इज़्ज़त पमाल हो रही हैं, जिनकी माओं की चादरें छीनी जा रही हैं। उनका ज़रा दर्द दिल के साथ, एक दिल रखने के साथ, एक अपने Subscribe to our channel, clicking subscribe button and bell icon.